बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन और सुम्मा आमीन। और जनाब आज आपके साथ क्योंकि फ़ास्ट फूड वीक हमारा चल रहा है और आज फ़ास्ट फूड वीक में आपके लिए दो रेसिपीज़ हम शेयर कर रहे हैं। और दो रेसिपीज़ कौन सी हैं? एक ही रेसिपी को हम दो में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि एक रेसिपी से दो रेसिपीज़ हम सॉरी तो यहाँ पर आज क्या बन रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जनाब। पहले तो हम बनाएंगे चिकन फिंगर, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल फेमस है, और उसके साथ हम उसको फिर कन्वर्ट करेंगे पोटैटो बॉल्स में, चिकन पोटैटो बॉल्स में। अच्छा, यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ले ली है। आप बोनलेस चिकन की जगह कीमा, चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। और आज हुआ ये कि मैं लाना भूल गया और ये मैंने अभी अभी फटाफट से मंगवाया है। तो हमारे पास चिकन थी, उसको मैंने चेस्ट को बोनलेस किया है। चेस्ट को बोनलेस करने के बाद अब जो है हमने इसको क्या करना है, अब इसको हम ये करेंगे कि इसको बोन को ज़रा सा अलग कर लेंगे और उसके बाद इसका हम कीमा तैयार कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, चेस्ट को आप कह लें कि अलग करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी नाइफ़ काफ़ी शार्प होनी चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए मैंने ज़रा नाइफ़ को और शार्प कर लिया है। और ये बंद कर दिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, बस ये जो फ़ैट हैं इसके, ये हमने इसको हटा देना है। ठीक है। जो एक्स्ट्रा फ़ैट है उसको हम हटा देंगे। और नाइफ़ जो है अमूमन आपने देखा, मैंने अभी नाइफ़ जो शार्प की है, तो ये जो मेरी नाइफ़ हैं ये चाइना से मैंने मंगवाई थी और ये लाइफ टाइम आप कह लें कि ये शार्प नाइफ़ हैं। इसको शार्प यानी कि तेज़ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें सिर्फ क्या है कि आपने इनको जो है इसी नाइफ़ के ऊपर आप इसको रख देंगे और ये दोबारा से शार्प हो जाती है। और आपने देखा काफ़ी हमारे पास ये शार्प हो गई है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे से हम पीसेस कर रहे हैं बोनलेस चिकन की। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए चिकन का कीमा। ठीक है। तो चिकन का कीमा जो है अब हम ख़ुद बना लेंगे फटाफट से। और उसके बाद मैंने आपको रेसिपी कार्ड में चिकन का कीमा लिखवाया है, तो आप चिकन का कीमा ले सकते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है। और अगर ऐसा है कि दिल चाह रहा है और आपके पास चिकन का कीमा नहीं है, बाज़ार जाने वाला भी कोई नहीं है, चिकन रखी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ इस तरह से सीने को, जो चेस्ट है उसको आप अलग कीजिए और अलग करने के बाद उसको आप रेडी कर लेंगे। ठीक है। तो अब सिंपल आपने चिकन को, ब्रेस्ट को हमने कट किया और अब मैं एनेक्स का, हमारे पास आप देखते हैं एनेक्स हमारे पास मौजूद है और एनेक्स की तमाम चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें से आज मैं यूज़ कर रहा हूँ चॉपर। और चॉपर में हम फटाफट से इसका जो कीमा है चिकन का वो हम तैयार कर लेंगे और उसके बाद आगे हमारे जो फिंगर्स हम बना रहे हैं, चिकन फिंगर्स, उसकी हम तैयारी करेंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी जब आप ये बनाएंगे। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और इवन कि आप किसी वीकेंड में या छुट्टी वाले दिन ये सारी चीज़ें आप बना के रख लें और जैसे ही आपके गेस्ट हैं आप फटाफट से इसको फ्राई करें, एयर फ्राई करें और अपने गेस्ट जो हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन मज़ेदार बनती हैं और आप क्यों कह लें कि मार्केट में ये बनी बनाई भी मिल रही हैं आजकल और थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं। घर में आप बनाते हैं तो खासी ज़्यादा बन जाती हैं। और इसी एक चीज़ से हम आज आपके लिए दो रेसिपीज़ तैयार करेंगे। चलिए, चिकन को हमने इसमें ऐड कर दिया है और अब थोड़ा सा चॉपिंग बोर्ड को ज़रा वॉश करते हैं, क्योंकि हम साथ ही साथ जो है अपना कीमा रेडी करेंगे और साथ ही साथ हम आलू जो हैं उसको भी बॉयल होने रख देंगे। ठीक है, सेकंड रेसिपी के लिए। और आप हमें कॉल करना चाहें बिल्कुल कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर आपका आ जाएगा, मौजूद है। ठीक है। और उस नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं शो में आने के लिए। इंशाअल्लाह ताला शो में हम आपको ज़रूर बुलाएंगे और जैसे मैंने कहा कि आप लोग हमारे शो में आ सकते हैं। और उसके लिए प्रोसीजर क्या है, सिंपल आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है। और कांटेक्ट कीजिएगा,
उसके बाद हम आपके जो डिटेल्स हैं वो चेक कर लेंगे कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, कौन सी रेसिपीज़ आप बनाना चाह रहे हैं। रेसिपी आपकी थोड़ी सी यूनिक होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपके साथ आपको बुलाएंगे और आपके साथ यहाँ शो करेंगे, ताकि आपकी रेसिपीज़ जो हैं वो सब लोग देख सकें। और एक मुझे बहुत खुशी हुई है कि एक मैं कुकिंग क्लास देने गया था, तो वहाँ हमारे पास उस कुकिंग क्लास में बहुत सारे ब्लाइंड जो हैं हमारे पास स्टूडेंट्स थे, और एक ब्लाइंड स्टूडेंट थी जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उनकी चॉपिंग बहुत अच्छी है, ब्लाइंड हैं लेकिन चॉपिंग बहुत अच्छी है, बहुत प्रोफेशनल काम करती हैं, और उनको इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी आपसे मिलवाएंगे। वो यहाँ पे आपके लिए कुछ डिफरेंट रेसिपी भी बनाएंगी और चॉपिंग भी करेंगी, और आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि वो ब्लाइंड हैं। तो ये एक बहुत अच्छी, आप कहते हैं अल्लाह पाक कोई एक अगर आपसे नेमत लेते हैं तो फिर आपका कुछ आपको एक उसके अगेंस्ट कुछ बहुत अच्छा देते भी हैं। तो उनकी स्किल ये देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो ब्लाइंड हैं। तो ये अल्लाह ताला की देन है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने आलू जो है उसको हम बॉयल होने रख देते हैं, और फिर आ जाएंगे हम अपने चिकन फिंगर की तरफ। तो चलिए, ये हमने आलू को तो रख दिया है बॉयल होने, कुछ भी नहीं डालना है, सिंपल आलूओं को हमने बॉयल करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन, ठीक है। चिकन फिंगर के लिए हमने चिकन ले ली है बोनलेस, और उसके बाद अब इसमें क्या क्या डालना है वो आप देखते जाइए, और साथ साथ स्क्रीन पर रेसिपी कार्ड भी आ जाएगा ताकि आप लोग देख सकें कि इसमें कितनी कितनी मिकदार में मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। रेसिपी कार्ड आ चुका है। सबसे पहले जनाब लहसुन पाउडर है 1 चाय की चम्मच, तो ये हम डाल देंगे इसमें 1 चाय की चम्मच मैंने डाल दिया है गार्लिक पाउडर, ठीक है। गार्लिक पाउडर के साथ ही हम डाल देंगे इसमें ब्लैक पेपर, ये हमने इसमें डाल दिया ब्लैक पेपर। अच्छा, अब आपकी चॉइस है, इसको थोड़ा सा लाइट फ्लेवर रखना चाहें तो ब्लैक पेपर कम डाल लीजिए। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें नमक, नमक के साथ ही इसमें हम डालेंगे सैग का चिकन पाउडर, और सैग का जो चिकन पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं आपको दिखाएंगे हम, सैग के प्रोडक्ट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो सैग की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें चिकन पाउडर मौजूद है, उसके साथ साथ इसमें एसेंस मौजूद हैं, एसेंस के साथ चिकन क्यूब मौजूद है, और चिकन क्यूब के साथ ही आप देखेंगे कि इनका कहवा भी मौजूद है। चलिए जी, यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर दिया है चिकन पाउडर, काली मिर्च और नमक ऐड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अब इसको हमने क्या करना है, चॉप करेंगे एनएक्स के चॉपर में। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपने इसको जो है चॉप करना है, ताकि हमारा जो कीमा है, ये देखें बेहतरीन सा हमारे पास ये मिक्सचर तैयार हो गया। अगर आपके पास कीमा है तो कीमे को भी आपने थोड़ा सा उसको चॉपर में डाल के चॉप करना है, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, मिक्स हो जाए, ठीक है। और ये हमारे पास देखें बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, तैयार। चलिए, इसको हम निकाल लेंगे और इसकी हम बनाएंगे चिकन फिंगर। तो इसको हम फ़िलहाल मैं इसको नीचे रखता हूँ, शायद हमें दोबारा से इसकी ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा जी, अब देखा आपने कि बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो घर में मौजूद ना हो। जैसे काली मिर्च मौजूद है, नमक मौजूद है, उसके अलावा चिकन पाउडर अब हर घर में ऑलमोस्ट मौजूद है, क्योंकि ये ऐसा आप कह लें कि स्पाइस है कि जो आपके चीज़ को बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि दाल सब्ज़ी बनाते हैं, बच्चे नहीं खाते, ज़रा बच्चों को वो लगता है कि नहीं यार दाल और सब्ज़ी है, तो आप क्या करें कि चिकन पाउडर डाल दें, आपकी दाल में और सब्ज़ी में चिकन का फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा एसी का हमें ऊपर करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा हवा आ रही है।
अच्छा, साथ ही अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम लेते हैं जनाब ब्रेड क्रम्स, हमने उसमें निकाल ली हैं और अब मैं इसको इसमें निकालते हैं और इसकी स्ट्रिप्स बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले याद रखा करें, जो स्पेशली ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि सम टाइम ऐसे बेदहानी में ये काम हो जाता है कि हम चॉपर में से बेदहानी में ब्लेड निकाले बगैर जो है चिकन का ये मिक्सचर निकालना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत जो है हाथ जो है हमारा कटने का डर होता है। तो कोशिश करें सबसे पहले आप ब्लेड को निकाल दें, ठीक है, ताकि कोई मिसहैप ना हो और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें आप देखें मैंने इसमें कोई मैदा अंडा नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, लेकिन फिर भी ये अपने जो आप कह लें कि चिकन का आप कह लें कि जो उसका हल्का सा जो उसमें जूसेस हैं वो हैं, और इसमें कोई अंडा इसमें मैंने शामिल नहीं किया है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये इसमें हम अंडा डालेंगे तो ताकि ये बाइंड हो जाए, कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट आप देखेंगे मैं जब बनाऊंगा ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा इंशाल्लाह, और इसमें अंडा डालने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अंडा हम क्या करेंगे, कोट करेंगे, अंडे को हम इसमें कोट करेंगे। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, इसको बनाते हैं चिकन फिंगर्स। अच्छा, सेम यही पूरा प्रोसीजर है। आपने नगेट्स बना रहे हैं, आप इसको नगेट्स बना लें, इसको नगेट्स की शेप दे दें, ये नगेट्स बन जाएंगे। फिंगर की मैं शेप दे रहा हूँ, ये फिंगर बन जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इसको किसी और शेप में बनाना चाहें तो आप किसी और शेप में भी बना सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। आपने हाथ को थोड़ा सा ग्रीस किया और अब इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, ठीक है, और उसको आपने फिंगर की शेप दे दी, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से लंबे लंबे आप इसके फिंगर्स बना लीजिए। जिस साइज़ के आपने इसको फिंगर्स बनाने उस साइज़ में आप इसको फिंगर बना लें। अच्छा, एक ये है, और दूसरा काम ये है कि पाइपिंग बैग में भर के आप इसको पाइप कर सकते हैं, तो इस तरह से ये निकल आएगा। अब आपने इसको क्या करना है, ब्रेड क्रम्ब में रख दीजिए। 2-3 मैं बना लूँ, फिर उसको ब्रेड क्रम्ब में रोल करते हैं। फर्स्ट ब्रेड क्रम्ब में रोल करेंगे, फिर अंडे में हम करेंगे, और फिर उसके बाद अगेन सेकंड कोट हम करेंगे ब्रेड क्रम्ब्स। तो इस तरह से आपकी ये चिकन फिंगर जो है हो जाएंगी तैयार। ये थोड़ा सा मुझे मिक्सचर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा है थोड़ा सा मुझे बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब ये वजह क्या है कि मैं इसको फ़ौरन बना रहा हूँ। आप क्या कीजिएगा, इसको पूरा बनाने के बाद इसको कम से कम 1 घंटा आपने रेस्ट देना है, यानी कि रेस्ट देंगे आप फ्रिज में 1 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर आप इसको फिंगर्स को बनाएंगे, तो फिर ये क्या होगा कि बहुत ईजीली आपके फिंगर्स तैयार हो जाएंगे, हाथ में थोड़े से चिपकेंगे नहीं। अभी इस वक्त थोड़े से ये चिपक रहे हैं, मुझे ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसको अब मैं थोड़ा सा लंबा करता हूँ। अब मैं इसको जब कोट करूँगा उस वक्त थोड़ा सा शेप दे दूँगा, ठीक है, और हाथ में मैं ऑयल लगाता हूँ। ताकि ये हमारे पास चिपके नहीं। अब क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मैं इसको फ्रीज़ नहीं कर रहा, फ्रिज में नहीं रख रहा, इसको थोड़ा सा आपने फ्रिज में रखना है ताकि ये सेटल हो जाए। अदरवाइज़ अगर जल्दी है तो बस आप हल्का सा ऑयल लगाते जाएंगे और ये बनाते जाएंगे, सिंपल। और जहाँ नगेट्स की मैंने बात की है, तो नगेट्स का आप जानते हैं कि सांचा आता है, ठीक है, मेटल में भी आता है, प्लास्टिक में भी आता है, बोरी बाज़ार में भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी बहुत सारी अब तो शॉप्स ऑनलाइन भी हैं जहाँ पे आप वो मंगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ऑयल लगा के आप करेंगे काम तो बहुत इजीली आपका ये फिंगर्स तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो आप वो सांचा मंगवा लीजिए, बस उस सांचे में आपने इस मिक्सचर को भरना है, और भरने के बाद आपने क्या करना है, बस उसको ब्रेड क्रम्ब लगाइए। ब्रेड क्रम्ब आपके पतले वाले, मोटे वाले, अब वो आपकी चॉइस है किस तरह के ब्रेड क्रम्ब्स आप लगाना चाह रहे हैं, वो आप लगा सकते हैं।
अब इनकी फिंगर्स ये मैं एक बना रहा हूँ स्टैंडर्ड साइज़ के, जो एक स्टैंडर्ड मिलते हैं, तकरीबन एक फिंगर जितना ये इनका साइज़ होता है। अब आपको ये थोड़े से बड़े चाहिए तो आप बड़े भी बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। ये एक मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जो मार्केट में रेडीमेड आजकल फिंगर मिल रहे हैं वो तकरीबन इस तरह के होते हैं, इस शेप के आते हैं। तो एक हम और बनाते हैं और उसके बाद फिर इसको हम ज़रा कोट कर लेंगे। चलिए जी, बस हल्का सा ऑयल लगाएंगे और फिर इनको अब बना के आप फ्रीज़ कर लीजिए। और फ्रीज़ करने के बाद आप इसको आराम से 2 महीने 3 महीने तक भी आप इसको रख सकते हैं। और हमारे साथ हुमा नूर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सच्चाई? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए खैरियत से हैं? जी जी सर, करिए सर। जी हुमा, क्या और कहना चाहेंगी? एक्चुअली से मैंने शाम में ही ज़्यादातर मैं रिपीट देख लेती हूँ और वैसे लाइव भी देख लेती हूँ। अब हफ्ता आपका शो तो पूरा हफ्ता आपने जो भी रेसिपी बनाई तो वो मेरे बेटे ही की पसंद की आपने बनाए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। और जी रोल आपने बनाया था तो मैंने रोल पराठा तो मैंने बना के बेटे को दिया था, तो वो यही कहने लगे कि अब जैसे आप बना रहे हैं चिकन, अभी फिंगर आप बना रहे हैं, कि इसमें ये तो होता है थोड़ा सा सब है कि थोड़ा सा जरा ये हाथों पे वो फिर जो कीमा बनाते हैं चिपकता है, तो फिर मेरे ख्याल से ऑयल से सही हो जाएगा शायद ये। बिल्कुल, बस आप देखें ये, इसको आप मैंने बताया आपने इसको बना के जी फ्रिज में रखें, ठीक है। फ्रिज में रख दें, 1 घंटा भी रख देंगे तो ये सेटल हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप निकाल के बनाएंगे, फिर नहीं चिपकेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसी में आप बना रहे हैं कि जैसे हम चिकन नगेट्स में बना सकते हैं बिल्कुल चिकन बिल्कुल जैसे। बिल्कुल, चिकन नगेट्स का भी यही है तरीक़ेकार। चिकन नगेट्स भी अच्छा आपने अच्छा। बिल्कुल इसी तरह बनाने हैं। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी मैं। यानी और कि एक ही फार्मूला है, उससे आप 2-3 चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं माशाल्लाह से परफेक्ट है, क्योंकि आप बना रहे हैं, इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी तो फिर आपको बताऊंगी। ज़रूर ख्याल ज़रूर। रखिएगा। ओके, बहुत अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिए हुमा, थैंक यू सो मच। चलिए जी, ये हमारे पास कुछ मैंने बना ली हैं और आप देख रहे हैं चिकन फिंगर हमारे पास हो रही हैं तैयार। और इनको मैंने कोट कर लिया है। अच्छा, एक कोट मैंने कर लिया है ब्रेड क्रम्स का। आप अब इसको हम अंडा लगा के सेकंड कोट देंगे। अगर आपको एक कोट वाला पसंद है तो आप एक कोट वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेड क्रम्स आपकी चॉइस है। मेरे पास ये ब्रेड क्रम्स जो रेडीमेड हैं वो हैं। इसमें आप बारीक वाला भी ले सकते हैं, इसको आप मज़ीद बारीक भी कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड कोट से क्या होता है कि जो हम सेकंड कोट में जब इसको करके ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, फिर आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे इसको आप बिल्कुल स्क्वायर शेप देना चाहें तो वो आप स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि सेकंड कोट फिर आपको ज़रूरी है। अगर आपने इसको अब इस वक्त इस स्टेज पर एयर फ्रायर में इसको रेडी करना है तो एक कोट भी इनफ है, ठीक है। और अगर आपने इसको परफेक्ट, अगर आपको शेप नहीं चाहिए, जैसे ये शेप मैंने दे दी है, लेकिन अब इसको बिल्कुल आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल रेडीमेड वाली शेप आए, तो रेडीमेड तो खैर वो मशीन से बनते हैं, लेकिन आप उसको बिल्कुल ऐसा शेप दे सकते हैं सेकंड कोट में, ठीक है। तो एक कोट में फिर आपके इस तरह से ये रफली आएंगे। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। बाहर जैसे कोई भी चीज़ आप लेते हैं, अगर हैंडमेड लिखा होता है उसके ऊपर तो उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। यानी कि हैंडमेड जैसे कुकीज़ हैं और हैंडमेड इस तरह के नगेट्स या कुछ भी, तो उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो हाथ से बने हुए उस पर मेंशन होता है। अदरवाइज़ सारा काम आजकल मशीनों से होता है, तो वो हैंडमेड की जो प्राइस हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इस तरह से एक एक करके बन रहा होता है। तो ये हमारे यहाँ इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। हम तो कहते हैं कि हैंडमेड लिखा है तो महंगा है, छोड़ दो, सस्ता जो है वो ले लो, तो हम तो सस्ते पे जाते हैं। तो लेकिन बाहर ये है कि हैंडमेड की अहमियत ज़्यादा है, वहाँ लोग हैंडमेड चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा जी, अब हाँ मैं बताता हूँ हमारे पास टाइम, तो फ़िलहाल हम इसको इनफ है, ये आपको मैं फ्राई करके हम दिखा सकेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड जो हमारी रेसिपी है उसकी तरफ भी आते हैं और आलू भी ज़रा देखते हैं। हाथ वॉश कर लें। और ग्लैम गैस का जनाब हमारे पास ये बहुत ज़बरदस्त सा सिंक लगा हुआ है, और उसके साथ साथ हमारे पास ये जो इनका टैब है ये बहुत ही परफेक्ट है, बेहतरीन सा आपका जो है हर तरफ से सफाई साफ़ सुथरा काम करता है। चलिए जी, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने आलूओं की तरफ। ज़रा सा आलूओं को चेक कर लेते हैं
कि कहाँ तक पहुँच। बिल्कुल आलू हमें जो है बिल्कुल अच्छे गले हुए चाहिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छे, ताकि हमने इसको क्या करना है, मैश करना है। थोड़ा सा ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, ठीक है, तकरीबन डन है। तो थोड़ा सा और होने देते हैं और फिर इसको हम निकाल के मैश कर लेंगे। और साथ ही साथ थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स जो है उसको हम उठा लेते हैं। चलिए, ताकि हम अपने सेकंड जो रेसिपी है उसकी तरफ आ सकें। अच्छा, अब सेकंड रेसिपी के लिए आपने अभी आपको मैं रेसिपी कार्ड दिखाऊंगा तो आप देखेंगे सेम इंग्रेडिएंट्स हैं। जो चिकन में हमने कीमे में सारी चीज़ें डाली हैं वो सेम हैं जो हमने अभी बना के रखा है। अब बस मैं क्या करूँगा, इसी में हम क्या करेंगे, जो आलू हैं उसको मैश करके वो डाल देंगे, तो हमारे पास ये सेकंड रेसिपी हो जाएगी तैयार। तो एक ही रेसिपी से, जैसे मैंने बताया कि 2 रेसिपीज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और अब उसमें हम आलू लेंगे और उसको हम कर लेंगे मैश। चलिए, इसको फ्लेम को ऑफ करते हैं। आलू को हमने अब मैश करना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपने इसको मैश करना है, कोई भी इसमें चंक ना रहे। बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, ये देखिए। और रेसिपी कार्ड जो है आप लोग देख लिया होगा आप लोग ने कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और वही चीज़ जो हमने अभी पहले बनाई है कीमे के साथ, सेम वही हम बनाएंगे और उसी में आलू शामिल कर देंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ लग गया इस पर, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है हमने चिकन पोटैटो बॉल्स के लिए ये आ गया। उसके बाद हमें आलू चाहिए, अंडा और ब्रेड क्रम्स, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर आलू हमारे पास रेडी कर लिए हैं। अब इन आलूओं में मैं शामिल कर दूँगा ये चिकन का कीमा जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये हम शामिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आलू और चिकन अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसमें अब मैं थोड़ा सा जो फ्लेवरिंग है वो और ऐड करेंगे, क्योंकि आलू हैं, आलू हमने ऐड किए हैं। आलू के लिए थोड़ा सा इसको हम, इसकी फ्लेवरिंग जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इसमें मैं थोड़ी सी ब्लैक पेपर और डालूँगा, ठीक है, हल्का सा नमक, चिकन पाउडर। चलिए, अब देखता हूँ, थोड़े से गर्म है। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिए। और जब ये आलू ठंडे हो जाएं उस वक्त काम कीजिएगा। मैं तो टाइम कम है, आपको दिखाना है इसका रिज़ल्ट भी, तो इस वजह से मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ, गरम गरम में कर रहा हूँ। अदरवाइज़ कोई जल्दी नहीं है, हाथ वो गरम गरम में ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको गरम गरम ही करना है। बस इसमें ज़रूरी ये है कि जो आलू हैं उसमें चंक्स नहीं रहने चाहिए, ठीक है, वो बिल्कुल स्मूथ हो जाने चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब तक, अब मुझे हाथ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, जब तक आप उसको हाथ से नहीं करें, थोड़ा सा गर्म है लेकिन कोई मसला नहीं है, वो मज़ा नहीं आता, परफेक्ट मिक्स नहीं होता। ठीक है, इस तरह से अब हमने इसको रेडी कर लिया।
और अब इसकी हम बनाएंगे सिंपल बॉल्स बनाएंगे, और बॉल्स बना के फिर इसको हम ब्रेड क्रम्स में और वही सेकंड कोट अंडे में करके इसको डन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम बॉल्स बनाते हैं। और बॉल्स के लिए हमने अगेन क्या करना है, बॉल्स के लिए हमने ऑयल लेना है, अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर इसको बनाना शुरू करेंगे। अगेन ठंडा हो जाएगा उस वक्त कीजिएगा, अब मुझे तो मजबूरी है। अब ये बॉल्स का साइज़ डिपेंड करता है आप पे, छोटा बड़ा आप बना सकते हैं। ठीक है, एक ये स्टैंडर्ड साइज़ है, जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं उस तरह से ये एक स्टैंडर्ड साइज़। अब इससे आपने बड़ा बनाना है, आप बेशक इससे बड़ा बना लीजिए। अच्छा, मैं अमूमन मैं घर में प्लान करता हूँ अपनी दावत वगैरह की, कोई भी या ईद मिलन पार्टी या दावत कोई भी, तो उसमें मैं ये बॉल्स बहुत तरीके से बनती हैं। लावा बॉल्स भी बनती हैं, चीज़ बॉल भी बनती हैं। इसमें हमने क्या करना होता है कि मोज़रेला चीज़ का छोटा सा पीस काट के वो आप बीच में रख दें, तो ये फ्राइंग के बाद फिर जब ये इसको आप बाइट लेते हैं तो अंदर से चीज़ निकलती है, तो वो आपकी पोटैटो चिकन चीज़ बॉल कहलाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सारी वेरिएशंस आप इसमें दे सकते हैं। तो मैं इसको अपनी दावत में मैं हमेशा जब दावत रखता हूँ तो एक पूरा स्टार्टर का एक टेबल मैं लगाता हूँ, वहाँ पे उसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्टार्टर्स की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ताकि जो लोग आ रहे हैं उनको ज़रा बुफ़े स्टाइल एक लुक मिले। ठीक है, जिस तरह से हम रेस्टोरेंट्स में बुफ़े लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह। और तो उसमें बहुत सारी इस तरह की जो स्नैक्स होते हैं, छोटे छोटे आइटम्स फ़ास्ट फूड के भी होते हैं, उसमें पिज़्ज़ा बाइट्स भी मैं रखता हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको सिखाई हुई हैं, तो वो आपके साथ जो है हमने आपको सिखाई हुई हैं, वो आप भी बनाया करें, उसको बना के रखा करें। उसके बाद फिर आप मेन कोर्स तो होता ही है, मेन कोर्स तो आपने बनाना ही होता है, लेकिन उससे पहले आप ये इस तरह की चीज़ें ज़रूर रख लिया करें। चलें जी, टाइम कितना है मेरे पास ज़रा बता दीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम इनफ है। और एक इसके साथ हम बनाएंगे एक डिप। ठीक है, डिप बना देंगे, और मेरे ख्याल में ये फ़िलहाल हम 6 बॉल्स बना लेते हैं, क्योंकि टाइम ज़रा 15 मिनट हैं, तो हम इसको फ्राई तो ये फ़ौरन हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एज सच इतना टाइम नहीं आएगा। तो फ़िलहाल हम 6 बॉल्स बना लेते हैं, और उसके बाद फिर चलिए जी, ये हो गया। और अब इसको हमने क्या करना है, अब इसको हम कोट करेंगे। कोट करने के बाद फ्राइंग के लिए रखेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं कॉलर शम्सा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शम्सा। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मुझे आपके कुकिंग बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। हाँ, आप चीज़ केक और बनाना सिखा दीजिए। अच्छा, चीज़ केक कौन सा फ्लेवर में आप चाह रहे हैं? जो भी अवेलेबल फ्रूट हो, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ब्लैकबेरी, कोई भी। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। अगर स्ट्रॉबेरी सीज़न में नहीं भी है तो हमारे पास सैक के एसेंस मौजूद हैं, वो आप डाल के बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर या बताऊंगा। जेली के साथ। जेली के साथ भी बिल्कुल मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, और बल्कि मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीक में आपको बनाना सिखा दें। ओके, ठीक है, एक दिन पहले आप बताएंगे। जी जी, ज़रूर बताऊँगा मैं इंशाल्लाह। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। और अब जनाब हम आ जाते हैं अंडे की जानिब, और अंडे को हम कर लेंगे बीट। चलिए जी, यहाँ पर मैं एक बॉल बना के और ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इनकी फ्राइंग शुरू करेंगे। और अंडे में हमेशा मैंने आपको बताया है कि अंडा जब आप फेंट लें तो हल्का सा एक खाने के चम्मच के जितना पानी डाल दें, पानी डाल के इसको मिक्स कर लें। इससे क्या होगा, अब जब आप अपनी बॉल्स को या कबाब को कोई भी चीज़ को कोट करेंगे तो अंडा पूरा का पूरा ऊपर उठेगा नहीं। ठीक है, और ये स्मूथली सारी बॉल्स पे लग जाएगा। अभी आप देख लें कि मैं जो बात कह रहा हूँ, ये आपने बॉल्स को लिया, अब अंडे में आपने इसको डिप किया। ठीक है, अब क्या होता है कि पानी नहीं डालते तो आप ऐसे उठाते ना तो पूरा अंडा ऊपर उड़ जाता है। अब आपने देखा अंडा बिल्कुल भी नहीं उठा। अब एक हाथ से आपने इसको अंडा लगाया और दूसरे हाथ से आप ब्रेड क्रम्स लगाएं। ठीक है,
तो ज़रा आपका मेस नहीं होगा और बहुत परफेक्ट आपके बॉल्स तैयार हो जाएंगे। अब अगेन इनकी भी वही बात है कि एक कोट इनफ है, अगर आप चाहें तो 2 कोट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए जी, मैं इसको कोटिंग कर रहा हूँ और बल्कि एक स्टिक का भी मैं कोट करके आपको बता दूँ, सेकंड कोट, ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए। फिर ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इनकी फ्राइंग शुरू करेंगे। ठीक है, अंडे में डिप किया, अब इसको आपने ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा दीजिए। अब सेकंड जब ब्रेड क्रम्स आप लगा के, मैंने जो आपको बताया ना कि आप इसको आप कोई भी अच्छे से शेप दे सकते हैं, बिल्कुल स्क्वायर भी कर सकते हैं और कोई भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। चलिए इसको मैं सारों को कोट करके रख रहा हूँ, वापस आ गया आपके लिए, कितनी आप देखें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो अब यह है कि अब इसको हमने कर लिया है कोट। ठीक है, अब उसके बाद इसको हमने फ्राई करना है। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी जब आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने सारी की सारी कोटिंग कर ली है और अब जैसे मैंने कहा आपकी चॉइस है, आप इसको एयर फ्राई में करना चाहें बिल्कुल आप एयर फ्राई में कर सकते हैं, आप इसको जो है डीप फ्राई करना चाहें डीप फ्राई कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। अच्छा, अब ये आप बॉल्स देख रहे हैं और उसके साथ ही हमारे पास ये स्टिक्स भी मौजूद हैं, तो दोनों रेसिपीज़ आप देख रहे हैं। और अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ ऑयल और उसके बाद फ्राइंग शुरू करेंगे। चलिए जी, अच्छा जी, और इसमें हम अपनी फ्राइंग शुरू करेंगे। फ्राइंग वाला ऑयल ले लीजिए, जो हमने रखा हुआ होता है, सब घर में ही अलग अलग रखते हैं ताकि उसी में एक ही ऑयल में सारे आपके रेडी हो जाएं। अच्छा जी, अब यहाँ पर फ्लेम को मैं कर रहा हूँ ऑन। अच्छा, फ़िश के लिए जब आप फ़िश बनाएं तो फिर क्या है कि ऑयल में क्योंकि फ़िश की स्मेल हो जाती है, उसके लिए क्या है कि आप थोड़ा सा कलौंजी और मेथी दाना, तकरीबन एक चाय की चम्मच कलौंजी मेथी दाना डाल के और उसको थोड़ा सा पका लें। तो उससे क्या होता है कि फ़िश की जो अपनी खुशबू हो जाती है ऑयल में, वो ख़त्म हो जाती है। एक छोटी सी टिप है और फिर उसको आप किसी भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर फ़िश का जो ऑयल है वो सिर्फ उसमें आप फ़िश ही फ्राई कर सकते हैं और कुछ भी हम फिर उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें खुशबू आ जाती है, फ़िश की स्मेल आ जाती है। चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास बस अब ऑयल गर्म होगा फटाफट से और इसको हम फ्राई करेंगे और उसके बाद जो है हमारी ये एक डिप है उसको हम बना लेते हैं। अच्छा जी, डिप के लिए हमारे पास मेयोनीज़ हमें चाहिए। मेयोनीज़ के साथ ही सैग का ये मस्टर्ड पेस्ट मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगा। मस्टर्ड पेस्ट डालने के बाद इसमें आप डाल देंगे टोमेटो केचप। ठीक है, चिली सॉस चिली गार्लिक वाला डालें, सादा डालें, इट्स अप टू यू। उसके बाद मैंने आपको रेसिपी कार्ड में देख लीजिएगा कि मैंने इसमें आपको लिखवाया है हैलेपिनो, या फिर इसमें आप ऑरिगेनो डाल लीजिए, तो आपकी ये मज़ेदार सी डिप भी हो जाएगी तैयार। ठीक है, तो बस इसको आपने मिक्स करना है। इसके साथ ये जो डिप है बहुत मज़ेदार लगती है, अच्छे से आप इसको मिक्स कीजिए। और चाहें तो आप फिर जो आपके बच्चों को पसंद है वो डिप बना लीजिए, या बहुत सारी डिप्स सिखाई हैं। ये डिप ऐसी है कि ये बहुत सारी चीज़ों के साथ आप इसको रख सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर इसका आपको मिलेगा। अगर हैलेपिनो डालेंगे तो उसका फ्लेवर थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। चलिए जी, ये हमारे पास डिप हो गई तैयार और मज़ेदार। अच्छा जी, अब बिस्मिल्लाह करके एक चेक करते हैं। अभी देखें ऑयल हमारा इतना गर्म नहीं हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जब ऑयल आपका गर्म हो उस वक्त आपने इसको डालना है। ठीक है, सॉरी। अच्छा, अब इसके लिए जब आप इतना ऑयल गर्म हो कि जैसे ही आप ऑयल में डालें तो ये बबल होना शुरू हो जाए। अगर होता क्या है बाज़ औक़ात कि बहुत ज़्यादा इस वक्त तो ये टेम्परेचर इसका थोड़ा सा मेंटेन है, अगर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो फिर
ऑयल जो है वो आपकी जो भी चीज़ है वो सोख कर लेती है, और सोख कर लेती है तो फिर वो ऑयली हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसको थोड़ा सा हम 5 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद इसको हम डालना इसमें शुरू कर देंगे। अच्छा, फिंगर जो है हमारे पास, उसको आपने सेकंड कोट, जब तक मेरे पास ये डन हो रहा है तो हम इसको सेकंड कोट कर लेते हैं, ठीक है। और मैंने आपको दोनों बता दिए हैं कि एक कोट वाला भी और सेकंड कोट वाला। अच्छा, सेम यही प्रोसीजर जो हमने कीमे के साथ किया है, आप चिकन की स्ट्रिप्स काट के उसके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे साथ साहिल हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल खैरियत से हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं आपसे पूछना चाहता था कि बिरयानी के बारे में, वो बनाना हमें सिखा दें। बिरयानी बनाना सिखा दूं आपको, ये कह रहे हैं? जी जी। अच्छा, कौन सी बिरयानी सीखना चाह रहे हैं? कोई ख़ास बिरयानी या कराची कोई? बिरयानी। सॉरी, कराची बिरयानी कराची बिरयानी, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट मैंने नोट कर ली है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में आपको बनाना सिखा दूं, ठीक है। जी जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहिल, थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया, बस आप मुझे यही सिखा दें। बहुत शुक्रिया। बस आप देखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम आपके लिए बिरयानी की रेसिपी ज़रूर सिखा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा देख लें, मुनासिब कर लें। और यहाँ पर हमारे पास स्टिक्स को मैंने दूसरा कोट कर लिया है, और टाइम कहाँ जाता है फटाफट पता नहीं चलता। चलिए जी, अब इसको हम डालना शुरू कर देंगे ताकि ये हमारे पास रेडी हो जाएं। और फिर हम चिकन बॉल्स को तो हमने बेसिकली कलर देना है, और सिर्फ इसको हमने उसमें पकाने की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ हम उसको कलर देंगे और वो हो जाएगा डन। चलिए जी, इसी के साथ अब हम वेट करेंगे बस इसको फ्राइंग का, और फिर आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ जाएगा। चल, ठीक है। ये आ गया हमारे प्रेजेंटेशन, और इसको हमने निकालना है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो है जैसे मैंने आपको फ्रीजिंग का बताया, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आलू की जो चीज़ हम बनाते हैं कुछ भी, तो वो उसको फ्रीज़ करते हैं तो वो थोड़ी सी उसकी शेप ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए क्या है कि देखें, उसका सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है कि जब आप कोई भी चीज़ इस तरह की बना के आप उसको सेव करते हैं, तो आप उसको पहले फ्रीज़ कीजिए, ठीक है। उसको आपने पहले फ्रीज़ करना है। पहले फ्रीज़ करने के बाद जब आप फ्रीज़ अच्छे से हो जाएं, वो अपने जम जाएं, फिर आप इसको किसी भी शॉपर में या जिसमें भी डाल के रखना है रख लीजिए। आप लोग क्या करते हैं कि इस तरह से ये बॉल्स बनाई, अब इसको आप शॉपर में डाल के रखेंगे तो वो तो डेफ़िनेटली वो डी शेप हो जाएगा, उसकी शेप नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट हैं। तो इसलिए पहले आप उसको क्या कीजिएगा, पहले आप उसको थोड़ा सा शेप लेने दें, अपनी शक्ल में आने दें, उसके बाद फिर आप उसको फ्रीज़ करें, ठीक है। ये एक हमारे पास हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। और बाकी हमारे पास देखें ज़बरदस्त सी, और आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि ये आपने बाज़ार की जो है वो ही हमने इसको फ्राई कर रहे हैं। तो बिल्कुल आसान रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनते हैं। नगेट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, स्टिक्स में बना लीजिए, जिस तरह से मर्ज़ी आप इसको एंजॉय कीजिए, ठीक है। ये हमारे पास हो रही हैं तैयार। चलिए, इसको अब हम निकाल लेंगे। और चिकन है, और चिकन भी चिकन का कीमा है, तो आप जानते हैं कि फटाफट से ये तैयार हो जाती हैं। और अब इसमें हम डालेंगे अपनी बॉल्स, और उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके डालते हैं फटाफट से। और इसको भी हमने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, कलर देना है, और उसके बाद हमारे पास ये हो जाएंगी तैयार। चलिए जी,
हल्का सा मैंने थोड़ा सा फ्लेम को सोक किया है और अब ये हमारे पास फटाफट से इसका कलर आ जाएगा और फिर हम इसको निकाल लेंगे। बेसिक हमने इसको सिर्फ कलर देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रेसिपीज़ कंप्लीट हो जाएंगी और अब ये हमारे पास चिकन फिंगर्स हो गई हैं तैयार। इसको आप सर्व कीजिए। ठीक है, ये हमारी आखिरी वाली जो हमने थोड़ी सी डार्क चलिए कोशिश किया कीजिए कि इवन कलर आए, एक जैसा कलर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसको बस इस तरह से हिलाते जाइए तो इंशाल्लाह परफेक्ट कलर आ जाएगा हर तरफ से। ये देखिए, ठीक है। तो बॉल्स भी हो गई तैयार। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि ब्रेड क्रम्स मार्केट में बहुत तरह के अवेलेबल हैं। ऑरेंज ब्रेड क्रम्ब भी मिलते हैं, बिल्कुल वाइट भी मिलते हैं और एक मिलते हैं ब्राउन से कलर के जो पापों, जो हमारे पापे होते हैं पापों से बनाए जाए। तो वो ब्राउन वाले आप मत लिया कीजिए क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी जो भी चीज़ बनाते हैं वो बहुत जल्दी जो है वो कलर ले लेती है, तो अंदर से थोड़ी फिर वो कच्ची रह जाती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इस तरह की वाइट वाले ले लें, ठीक है। और उसके बाद चलें जी, इसको आप बॉल्स बना दी हमने, रेडी कर दी हैं। अब इनको आप इंजॉय कीजिएगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर मौजूद है डिप, तो इस डिप को मैं ऐड करता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास डिप आ गई और चाहें तो थोड़ी सी डिप आप इनके ऊपर ड्रॉप कर सकते हैं। पाइपिंग बैग से कर देंगे तो ज़रा अच्छे से नीट तरीके से हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इस तरह से भी इसको आप डिप कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए जी, इसी के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल आपसे होगी मुलाकात और कल की जो रेसिपी है वो भी बहुत ही मज़ेदार है। और क्या है ये तो आपको कल ही बताएंगे। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। मुझे, मेरी पूरी टीम को आपने दुआओं में याद रखना है और आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।